Pakistan's Federal Minister for Energy, Awais Ahmad Khan Leghari, clarified on Sunday that the government has no intentions of ending the policy of solar net metering amidst recent media reports suggesting otherwise. मलिक साहब को जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने हैं पावर डिवीजन ऑफ फाइनेंस के, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह हम इकट्ठे मिलके और पाकिस्तान का सबसे गंभीर मसाइल वाला जो एक पावर सेक्टर है उसके मसाइल को हल करके और पाकिस्तान की मईशत में इंशाल्लाह अपना हिस्सा पूरा डाल के और बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ये सेक्टर बहुत सारे मसाइल इसके अंदर हैं और पिछले 2 महीने में हमने तकरीबन कोई 3 घंटे की मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब के सामने पेश की हैं, जिसके अंदर इस महकमे के अंदर या इस सेक्टर के अंदर जो सबसे बड़े बड़े मसाइल हैं, जो तकरीबन 28 से 30 जिनकी तादाद है, उनको हमने लिस्ट डाउन किया है। ट्रांसमिशन के अंदर, जनरेशन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और तमाम एरियाज के अंदर अरबों रुपए का जो नुकसान हो रहा है वो हमारे आने वाले इक़दामात की वजह से बहुत हद तक इंशाल्लाह कम होगा और बेहतर एफिशिएंसी आएगी। इन इक़दामात की बुनियाद पाकिस्तान के अंदर 2013 से लेके 18 तक नून लीग की हुकूमत ने जो एक इनकलाबी कदम उठा के पाकिस्तान को हमेशा के लिए लोड शेडिंग से और तारीकियों से आज़ाद किया था, उस दिन से शुरू होती है। बदकिस्मती से नून लीग की हुकूमत ने 2018 में जब उसका इख्तिताम हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की जी सनत की ग्रोथ, पाकिस्तान के हर शोबे के अंदर बजाय जी तरक्की के एक जी तनज़्ज़ुली आई। मईशत बजाय ग्रो करने के नीचे की तरफ गई, इंडस्ट्री बजाय ग्रो करने के नीचे की तरफ गई और इस नीचे की तरफ जाने की वजह से डिमांड यानी बिजली की मांग कम हुई। जब बिजली की मांग कम हुई तो 6% के ऊपर, 6.5% के ऊपर जब हमारे दौर में मईशत बढ़ी थी तो हमने उस ग्रोथ के अंदाजे से बिजली के कारखाने लगाए ताकि वो उस ग्रोथ को, उस मांग को पूरा कर सकें और कभी भी लोड शेडिंग का मसला ना आए। जब मांग कम हुई तो उसके कारखानों की जो तो पाए तकमील तक पहुंच चुके थे, उनकी बिजली खरीदने वाला कोई नहीं था। जब उनकी बिजली खरीदने वाला कोई नहीं था तो फी यूनिट की कीमत बढ़ती गई। अब मैं आपको पिछले 1-1.5 साल का किस्सा बताऊं कि तकरीबन 8% के करीब बिजली की मांग के अंदर कमी आई है। इस कमी को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए भी हम मुस्तकबिल के अंदर बहुत अहम इक़दामात वज़ीर आज़म साहब की इजाज़त से करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर बिजली की जो चोरी है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। इस चोरी की जो सेंसिटिविटी है, इसकी अहमियत जो है, इसके जो नुकसानात हैं, वो बदकिस्मती से एक सूबे के अंदर सियासत की भेंट चढ़े हुए हैं। ये पाकिस्तान की मईशत ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमें चोरी को एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के ज़रिए, जिस तरह पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान ने इसमें संजीदगी का इजहार किया है, वही संजीदगी की गुजारिश हम जी पब्लिक डोमेन में खैबर पख्तूनख्वा से भी करना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि उनकी तरफ से एक कंस्ट्रक्टिव प्रपोजल जल्द पेश होएगा हमें और सामने आएगा ताकि उसके ऊपर बैठ के हम इकट्ठे मिलके अमल दरामद करके इस चोरी के मसले का हल निकाल सके। एक और बात जो बहुत अहम है वो आजकल अखबारात की जीनत और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जीनत एक सोलर नेट मीटरिंग का मसला बना हुआ है। हमें इस बात के ऊपर फख्र है कि न सिर्फ ये नून लीग और शहबाज शरीफ साहब की हुक्म और नवाज शरीफ साहब की हुक्म के ऊपर 2017 के अंदर एक पॉलिसी की वजह से अमल में आया जो नून लीग हुकूमत ने की,
उससे पहले नेट मीटरिंग की इजाजत किसी को नहीं थी। 2017 के अंदर इसका आगाज हुआ। उस वक्त सोलर पैनल की कीमत बहुत महंगी थी, उस वक्त ग्रोथ इतनी नहीं हुई, लेकिन पिछले एक साल के अंदर 2023 और 24 के अंदर इस साल तकरीबन कोई 125% का इस दफा इजाफा का इम्कान है। पिछले साल नेट मीटर्स की तादाद 100% ऊपर गई, उससे पिछले साल 142% ऊपर गई, और आज पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 40 लाख कनेक्शन में से 1,13,000 कनेक्शन इस वक्त नेट मीटर्स के ऊपर मौजूद हैं। पाकिस्तान की बिजली की टोटल जो जी खपत होती है उसका तकरीबन 0.3% जो हाउस होल्ड्स आपके हैं 0.3% वो रूफटॉप के ऊपर सोलर नेट मीटरिंग के ऊपर हैं। हम इस बात को मुकम्मल तौर के ऊपर इन किस्से कहानियों को रद्द करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिसके साथ हमारी कंपनियों ने मुआहदे कर चुके हैं, जिस नेट मीटर वाले के साथ, वो चाहे 5 साल का मुआहदा है, 6 साल का है या 7 साल का है, उन मुआहदों के अंदर किसी भी सूरत में तब्दीली ला के हुकूमत ना अपनी साख खराब करेगी और ना उन इन्वेस्टर्स को किसी किस्म की तकलीफ होगी। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जो आज से साल, 1.5 साल, 2 साल पहले सोलर पैनल्स की कीमत होती थी, उस कीमत के मुताबिक इन्वेस्टर जो घर के ऊपर सोलर पैनल लगाता था वो अपनी इन्वेस्टमेंट 3, सवा 3, 3.5 साल में पूरी करता था। आज कीमतें कम होने की वजह से वही कीमत तकरीबन 1.5 साल के अंदर पूरी हो रही है उसकी इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट के रेट ऑफ रिटर्न को और इसका फायदा या इसका बोझ अगर कोई पड़ा है बाकी लोकल हाउस होल्ड्स के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर अगर बिजली की कीमत में इजाफे की वजह से हो रहा है, तो उसको हम सिर्फ स्टडी और असेस कर रहे हैं। ये एक मुस्तकिल एक प्रोसेस होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा हुआ, मुख्तलिफ ममालिक में भी हुआ कि जहां जब सोलर की तादाद बढ़ती है तब उसकी जी बैलेंसिंग होती है। हमारी हुकूमत रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर, खास तौर के ऊपर वजीर आजम पाकिस्तान मुकम्मल तौर के ऊपर कमिटेड है, सोलराइजेशन के हक में है, रिन्यूएबल एनर्जीज के हक में है, नेट मीटरिंग को की पॉलिसी को जारी रखने के हक में है, और इसमें आइंदा चंद माह के अंदर या 1-2 माह के अंदर इसको स्टडी करने के बाद अगर रिवाइज करने की जरूरत पेश आई तो बहुत जिम्मेवारी के साथ इसको रिवाइज किया जाएगा, स्टेक होल्डर से पूछा जाएगा, पूरी गवर्नमेंट को की अप्रूवल के बाद होगा, और इसको अगर जरूरत पेश आई तो हम लोग रैशनलाइज करेंगे। इस वक्त हमें जितने भी लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं उसको पूरा करने के ऊपर हम पाबंद हैं और पूरी हुकूमत की साख को साथ लेके आगे इंशाल्लाह चलेंगे। मैं कल का एक आपके सामने वाकया पेश करूं। कल पाकिस्तान के अंदर 19,000 मेगावाट, 19,000 कुछ 100, तकरीबन 20,000 मेगावाट की मांग थी बिजली की। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने 16.5 से 17,500 मेगावाट उसमें से ड्रॉ की। 4,000 मेगावाट से ज्यादा इकोनॉमिक लोड शेडिंग हुई, यानी जिन फीडर्स के ऊपर हमारा 90% का नुकसान होता है, 70% का नुकसान होता है, उसकी वजह से 4,500 मेगावाट की मांग होने के बावजूद बिजली नहीं पहुंच सकी। इसका कीमतों के ऊपर असर होता है। ये वो चोरी के नुकसानात हैं जो आज मुल्क की मईशत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए पावर थेफ्ट, कुंडे लगाना, चोरी करना, चाहे वो हमारा अपना स्टाफ करे या कंज्यूमर्स करें, उनके लिए बहुत लम्हा फिक्रिया है। इसीलिए पाकिस्तान की आज जरूरत है कि हम चोरी को मुकम्मल तौर के ऊपर बंद करें
اور ہم ان تمام پولیس فورس، ریونیو سٹاف جو مختلف صوبوں کے اندر ہماری مدد کر رہا ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اس ڈرائیو کو مکمل طور کے اوپر آگے ہم لے کے جائیں گے.